तो जितने भी टीनेजर इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, उनके लिए खुशखबरी है। जी हाँ, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा सीरीज जिसके बारे में करेंगे आज अपन लोग बात। वैसे इसका नाम तुम लोगों ने पहले ही बहुत लोगों ने सुन लिया होगा, क्योंकि इस सीरीज के ऊपर एनिमेटेड सीरीज पहले ही बन चुकी, उसका 2 सीजन आ चुका है। तो ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ, इसका नाम तुम लोग को बता देता हूँ। तो इस सीरीज का नाम है अवतार द लास्ट एयरबेंडर, जिसको तुम लोग हिंदी में और इंग्लिश और 2-3 लैंग्वेज में भी ये अवेलेबल है। लैंग्वेज बैरियर वाला कोई बात इसमें है नहीं, और इसे तुम लोग जाके देख सकते हो नेटफ्लिक्स पे। अगर तुम लोगों ने इसको देख लिया है तो तुम लोग को कैसा लगा ये सीरीज कमेंट में बता देना, और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, और उसके बाद जाके तुम लोग अवतार द लास्ट एयरबेंडर देखना, उसमें तुम लोग को काफ़ी ज़्यादा मजा आ गई है। तो ये जो सीरीज है ना अवतार द लास्ट एयरबेंडर, ये फुल ऑन बच्चों वाली सीरीज है। एक टीन फैंटेसी, टीन एडवेंचर, यानी कि इसमें कॉमेडी है, ड्रामा है, थ्रिल है, और एक्शन है, एडवेंचर है, साई-फाई भी बोल सकते हो के हिसाब से, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत से टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें भी हैं जिसको इसमें दिखाया गया। तो आज अपन लोग बात करेंगे इसी सीरीज के ऊपर। तो पहले तुम लोगों का इसका जो कॉन्सेप्ट है, किसके ऊपर बना है, क्या है ये एयरबेंडर और क्या है ये अवतार, इसके बारे में थोड़ा सा मैं तुम लोग को ऐसा विस्तार से बता देता हूँ। तो जैसे कि हम लोगों की लाइफ चलती है नॉर्मल, जो हम लोगों का दिनचर्या होता है, उसी से जुड़ी ये सीरीज की कहानी है। तो पहला है हवा, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, जिंदा है। दूसरा है पानी, जिससे भी पीकर हम लोग जिंदा रहते हैं। तीसरा है आग, जिससे हम लोग गर्मी लेते हैं, किसी चीज़ को पकाते हैं यानी कि खाते हैं, तो वो भी जीने का ही तरीका है। और एक है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये पृथ्वी, ये धरती, ये भू। तो इन चारों चीज़ों को लेके ही सीरीज की पूरी नींव रखी गई है। तो पहला है एयर, तो एयरबेंडर्स की एक पूरी प्रजाति है, एक कबीला टाइप के मान लो, जो लोग सिर्फ हवा का ही उपयोग करते हैं अपने पावर के रूप में, और उससे उन लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं दूसरे चीज यानी कि आग, तो इसका नाम होता है फायर। इसी कारण से इसके कबीले के लोगों को बोला जाता है फायर बेंडर, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और ये लोग पूरे देश में राज करने के लिए बाकी जितने भी बेंडर्स हैं उनकी प्रजातियों को मार रहे हैं और अवतार को ढूंढ रहे हैं। तो मेन इसी के ऊपर ये पूरी सीरीज घूमती है कि लोग अवतार को ढूंढते हैं, वापस लाते हैं। इसके पीछे की कहानी काफ़ी लंबी है, लेकिन तुम लोग को मैं शॉर्ट में समझाऊंगा। और तीसरा जो आता है यानी कि पानी, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर, जिसको इन लोगों ने नाम दिया वाटर बेंडर्स, जो पानी से कुछ भी बना सकता है, उसको बर्फ, मतलब हथियार, कुछ भी, उन लोग पानी से ही खेलते हैं। और चौथा है भू, धरती, तो उन लोग पूरा धरती, ये मिट्टी जो है उससे उन लोग कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि पहाड़ से, मिट्टी से, ज़मीन से हथियार बना सकते हैं, पहाड़ उगा सकते हैं, मतलब उन लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो मेन इन चारों चीज़ों के ऊपर ही ये पूरी सीरीज चलती है। तो जो अवतार है उनके पास इन चारों चीज़ों को कंट्रोल करने की शक्ति होती है, वो चारों चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, इतना उसके अंदर पावर होता है। तो ये जो अवतार वाला कॉन्सेप्ट वो हर बारी बारी यानी कि हर एक बेंडर्स के प्रजातियों में जन्म लेता है कई सालों के बाद। तो इसी के बीच की ये पूरी कहानी है, जिसमें लीड एक्टर यानी कि जिससे तुम लोग देखोगे अवतार के रूप में, उसका इस मूवी में नाम है एंग। और इस लड़ाई में उसका साथ देता है उसका उड़न भैंसा, जी हाँ उड़ने वाला भैंसा, जिसको उसने नाम दिया है आपा करके, और एक उड़ने वाला बंदर जिसको भी कुछ तो नाम दिया, अब उतना नाम मेरे को याद नहीं। और इंसानों की बात करें तो इसमें 2 वाटर बेंडर्स भी हैं जो एंग के साथ देते हैं। पहला तो है कतारा, जो कि बला की खूबसूरत है, जिससे देखकर भाई मैं तो पागल ही हो गया, क्रश ही बन गई मेरी तो पहली बारी में, लेकिन क्रश तो कोई भी बनती जाती रहती है। और दूसरी तरफ है इसका बड़ा भाई, जिसका नाम है इस सीरीज में सोका। तो जी हाँ, ये 2 लोग हैं जो कि एंग की मदद करते हैं उसके अवतार बनने में, उसकी पावर्स को अपने अंदर मतलब सीखने के लिए, क्योंकि उसको बस सिर्फ एक ही पावर आता है जो कि है एयर, जो कि हवा में बस उड़ते रहता है। अब ये तो रहे हीरो, तो हीरो है तो विलन भी तो होना जरूरी है। तो इसके अपोजिट तुम लोग को देखने को मिलेगा एक छोटा सा विलन, जिसका नाम है जुको, जो अपने देश से बाहर निकल चुका है, क्योंकि इसका बाप ने इसको अपने देश से निकाल दे कि तू जाओ, जब तक तू अवतार को ढूंढ के नहीं लाएगा बेटा हम तेरे को राजा नहीं बनाएंगे। हाँ, तो तू पहले साबित करो कि तुम राजा के बेटे हो, तभी हम तुमको राजा बनाएंगे। तो वही फायर नेशन के जो राजा हैं उनका बेटा होता है जूको, और उसका एक अंकल होता है जो उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। लेकिन ये जो जूको है वो सच में क्या इतना बुरा है
कि अच्छा उसके ऊपर भी एक कहानी है। जो तुम लोग ये सीरीज देखोगे तो पता चलेगा। तो पूरी ये सीरीज है इसी के बीच चलती कि ये जुको अवतार को ढूंढने के लिए चल पड़ा और जो अपने अवतार भाई साहब है वो कटारा और सोका के साथ अपने उड़ने वाले भैंसे के ऊपर बैठ के अलग अलग जगह पे जाता है अपने पावर्स को सीखने के लिए, उनको बचाने के लिए। इस सारी चीज़ों को ये सीरीज बड़ी खूबसूरती से दिखाता है। और बात करूँ इसके जो VFX है, CGI है, मतलब भाई क्या कमाल है, देख के मज़ा आ जाता है इसके जो सीन्स है उसको। लेकिन कुछ कुछ जगह पे इसकी मैं बात करूंगा, यानी कि बहुत सारी जगह पे ऐसा खामियां हैं। जैसे कि उड़ने वाला सीन है उसमें भाई ऐसा लगता है कि एनिमेटेड ही है, वो एनिमेटेड तरीके से उसको बनाए, ये रियल इंसान टाइप का नहीं लगता है। कि जैसे बहुत सारी मूवीज सीरीज अपन लोगों ने देखी है तो उसमें लगता है ना उड़ रहा है तो हाँ ठीक है वो रियल लगता है। लेकिन इसमें कुछ कुछ जगह ऐसा दिखा रहा है कि भाई उसको एनिमेटेड तरीके से क्रिएट किया गया और उसी तरीके से उसको उड़ा गया। जैसे मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसे देखकर तुम लोग को लगे कि यार ये तो एनिमेटेड टाइप का लग रहा है। तो जैसे कि मैंने तुम लोगों को शुरू में बताया था कि इसके ऊपर एनिमेटेड सीरीज आ चुकी है, उसका 2 सीजन है, तो उसी के रेफरेंस में ये सीरीज बनी है और साथ से इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है। इसको उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन इस सीरीज को मेरे हिसाब से तो अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि इस सीरीज को IMDb में भी रेटिंग मिला है अच्छा खासा, शायद 7.5 का रेटिंग इसको मिला है IMDb में। बाकी तुम लोगों को कितना एक्साइटेड हो इसको देखने के लिए, और जिन लोगों ने देख लिया उसको कैसा लगा ये अवतार द लास्ट एयरबेंडर, कमेंट में बता देना। बाकी यही इसकी कहानी है, इसी के ऊपर पूरी सीरीज चलती है और लास्ट तक तुम लोग को यही सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। तो ये सीजन 1 यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, आगे भी इसके 2-3 सीजन आएंगे। तब तक के लिए वेट करो, जाके इसको नेटफ्लिक्स में देखो और इन्जॉय करो। तब तक मैं भी चलता हूँ, बहुत ही जल्द मिलता हूँ तुम लोग को अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और इन्जॉय करो। तो जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, बाय बाय।